Namaskar, good evening. You're watching Nation Wants to Know and I am Swati Joshi. Well, the controversy around the movie Chhaava has been reignited. The Vicky Kaushal starrer Chhaava, the film that for the last few weeks has dominated the political discourse, is now getting a big endorsement from Prime Minister Narendra Modi himself. That's right. The Prime Minister will be watching the film along with his cabinet colleagues in the Parliament Library building. While the film was initially supposed to be screened on Thursday, it has now been postponed to a later date. However, this move has sparked a fresh political war of words once again. Before we tell you how and why the opposition is up in arms over this, let's first remind you how Prime Minister Narendra Modi endorsed the film just a few weeks earlier. ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ-साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। But the opposition is up in arms. For the opposition, the decision to screen the film in the parliament is basically an endorsement by the BJP for the film that they claim is spreading hatred across the country. The opposition is linking the movie to the Nagpur violence and says government is openly endorsing hatred. अब मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, आप ही के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में कहा था कि छावा फिल्म की वजह से नफरत और बढ़ गई, नफरत का माहौल क्रिएट हो रहा है। तो आपको क्यों ऐसी फिल्म देखना जो नफरत फैला रही है? और आपने देखा क्या हो गया नागपुर के अंदर, किस तरह से कुछ दंगे हो गए। निश्चित तौर पे जो परिदृश्य पूरे देश में इस पिक्चर को लेके आरएसएस और बीजेपी ने बनाया है, उससे सिर्फ एक ही चीज की बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ नफरत का बाजार बढ़ा है। मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें ये देखा कि कुछ बच्चों को स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को ये पिक्चर दिखाई जा रही है। मे भी वो गुजरात का वीडियो शायद है। उस पिक्चर में इतने भयावह दृश्यों को देखकर बच्चों की आंखें, बच्चों ने अपने हाथों से बंद कर ली, सर झुका लिया। पिक्चर तो मणिपुर पर भी बननी चाहिए। मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है, अब तक उस पर पिक्चर क्यों नहीं बनी? वैसे मैं जानता हूं कि बॉलीवुड पूरी तरीके से गुलाम हो गया, सरकार के आगे घुटने टेक गया। हम हमारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं और राजनीति करने के लिए बीजेपी ने 70 साल और 90 साल में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता का ही सहारा लिया है और वो वही करेंगे। उसी का नतीजा है नागपुर के दंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। तो ये इनका काम है, ये महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं। It's not all. Congress leader Hussain Dalwai has now injected a new twist. He claims that Sambhaji Maharaj was actually killed as per Manusmriti. He says the killing may have been ordered by Aurangzeb, but it was actually planned by the Brahmins. Listen it. का एक बयान में सुन रहा था जिसमें आपने कहा अभी कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने मारने का तरीका बताया। ब्राह्मण्य नहीं, उन्होंने जो बताया गया वो मनुस्मृति के तरीके से मारिए ऐसा कहा, लेकिन आदेश तो औरंगजेब ने दिया था। तो इसकी तुलना आपने क्यों की है? मनुस्मृति का इसमें क्या रोल है? इस पूरी मनुस्मृति, आज भी मनुस्मृति की बड़ी तारीफ की जाती है ना। मनुस्मृति औरतों के बारे में क्या कहते हैं, मनुस्मृति दलितों के बारे में क्या कहते हैं, मनुस्मृति के बारे में लोगों ने साफ साफ भूमिका लेनी चाहिए। लेकिन उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं मुसलमान होने की वजह से। आप क्यों मुसलमान मनुस्मृति में बोलते हैं? मैं इसीलिए समझना चाह रहा था आपका स्टेटमेंट, ताकि किसी तरह का गलत तरीके से प्रचारित ना हो। मैं बस वही समझना चाह रहा था जो आपका स्टेटमेंट है कि मनुस्मृति के हिसाब से संभाजी महाराज को मारा गया, इस स्टेटमेंट के पीछे आपका क्या तर्क है? ऐसा आदेश किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। किस तरह से मारने का ये मनुस्मृति में लिखा गया है। Joined by R.P. Singh, he is the spokesperson, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have Sushil Pandit with us, activist Syam Prasad Meka of the Congress, I.P. Singh, Samajwadi Party, and we also have Syed Asad Abbas, political analyst, joining us on the broadcast. Let me bring in Mr. Meka first. You know, it's not about, Mr. Meka, it's this movie or that movie. There are two very important points. One, about the creative liberty, about freedom of speech and expression that the Congress alleges BJP of trampling. And two, is this just a very, very strategic way of giving a cover fire or justifying vandalism by blaming the movie? Okay, Swati, I can understand you have no other goal but to discuss about this movie and its screening.
This is just, what is this? This is after all a movie. Okay. Why is this such a big issue? This is after all a movie. People will give their comments. Somebody will like the movie. Somebody will won't like the movie. This is a movie. That's it, right? Why are we taking it into a national headline? Why are we promoting a movie? It's a movie. Let them. Don't you know why? Don't you know why this has turned into a massive controversy? You want to oversimplify things, Mr. Meka, but who linked it to Nagpur violence? Because I don't want to play into your narrative. That is why I am asking you, when are we discussing about unemployment? Why are we worried about Chava? Why don't you give that advice? Why don't you give your advice to your own party men? Your own party men who are giving unnecessary statements every single time, raking the issue, and also to your colleagues in the INDI bloc. Yeah, you pick up very nicely a statement from here, a statement from there, and create a mahal. As if, see, every day, what is happening? Basically, you want to say, Congress is anti-Hindu, Congress is anti-national, Rahul Gandhi is anti-Hindu. This is ultimately, that is the narrative. These are not random statements coming in. These are not random statements coming in. These I am assuming are responsible netas of the Congress party and that of the INDI bloc who are giving these statements. And if these statements hold no importance, perhaps the high command of the respective parties need to reprimand these netas and ask them to stay on track. No. See, as a party, we don't even care about this. We are worried about the jobs for the youth. Yesterday, Rahul Gandhi participated along with the youth. Kanhaiya Kumar is on the streets in Bihar. We are a political party. We're not like Narendra Modi. No, we don't want to bask in the reflective glory of somebody else's success in a sport or in a movie. We are a serious political party. If it's not such a big issue, why did we see the Congress leaders speak out against the movie Emergency? If it's not such a big issue, it should have been just allowed to perhaps go on without any controversy. So when it suits you, and it's politics of convenience, Mr. Meka, the Congress indulges in the same that it accuses the BJP of. But let me bring in RP Singh. So RP Singh, Shyam Prasad Meka says, why are we talking about the movie Chhaava? Why are the BJP not talking about unemployment? The BJP is only trying to divert attention from issues that it finds uncomfortable. See, Swati, issue is that they don't believe in the Indian heritage and Indian culture at all. And for them, culture has no values in the system. As for employment and as for poverty, everything has been taken care by the government of India. More than 25 crore people have been uplifted from the poverty line. But issue is not that. Issue is why do the leaders support or they rake up the issues in favor of Aurangzeb or people in history who were known for their conversion policies in history, who converted India, who pushed conversion in India. Why the leaders are seen in support of those leaders, also support of those tyrants. So that's the problem. And then they try to wash out the culture, they try to wash out our history, just because they don't want people to know the real fact. Because 70 years they have taught only one thing in schools and colleges and in history books, that, oh, Aurangzeb was a great ruler, Akbar was a great king, or Babur was a great king. That's what have been taught. And other way around, Guru Tegh Bahadur ji was a lutera. I mean, the word exactly used, Guru Tegh Bahadur ji lutere the. So this was being taught until unless Murli Manohar Joshi ji got it removed from the history books. Okay. And the claim for those historians was that this is written in the history. This is part of the Mughal history that we have just. Okay, let me bring in IP Singh of the Samajwadi Party. IP Singh जी किसके पास मुद्दा नहीं है और कौन ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? आरपी सिंह आरोप ऑपोजिशन पर लगा रहे हैं. सवाल ये भी है कि क्या मूवी बनाने वाले को ये फ्रीडम नहीं है, क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है कि अगर संभाजी महाराज पर अत्याचार हुआ था तो वो उसको पिक्चर में दर्शा सके? किसी की भावनाएं इससे क्यों आहत होती हैं? कुणाल कामरा भी तो उसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है. कैसे भावना, क्या उन्होंने पर्टिकुलर शिंदे का नाम लिया?
लेकिन किस तरह से स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, किस तरह से उनको मारने की धमकी दी जा रही, किस तरह से उनके जान को थ्रेट है। सवाल यह है कि माहौल क्यों खराब किया जा रहा है। बिहार चुनाव में अभी काफी वक्त है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है। आखिर सरकार में बैठकर इस तरह की आखिर स्क्रीनिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों इस तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन सरकार कभी इस तरह से, जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, आखिर सरकार क्यों घृणा फैलाना चाहती है? इतिहास को क्यों कुरेदना चाहती है? इतिहास में तो बहुत कुछ है। अगर आपको कुछ बदलना है, कुछ करना है, तो एक बार तय कर लीजिए कि देश में इतने जिलों का हम ना बदलेंगे, ये फला चीजें हम इस देश से बुखार के फेंक देंगे। लेकिन बार बार सरकार में इस तरह की क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि छावा पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस मूवी की वजह से वायलेंस हुआ, तो क्या आप उन लोगों को कवर फायर दे रहे हैं जो कि उस हिंसा में शामिल थे? क्या हिंसा करने वालों को क्लीन चिट देने की एक कोशिश है? आईपी सिंह जी, दूसरा आरोप यह है कि तमिलनाडु में यूट्यूबर के साथ हुआ, उसका जिक्र कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां डीएमके पावर में, इसीलिए। भाई, नागपुर में दंगा हुआ, आखिर सरकार ने ही कहा कि ये दंगे इस फिल्म को लेकर ही हुआ है। कल को देश में एक बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज। बिल्कुल नहीं कहा सरकार ने ऐसा। किसने कहा? यह स्टेटमेंट किसका था? किसकी बात आप कर रहे हैं आईपी सिंह? सवाल ये सरकार ने कहा कि पिक्चर की वजह से दंगे हुए हैं। में बैठे नेताओं के बीजेपी की स्टेटमेंट है। नहीं, एक सेकंड, क्या ये कहा गया कि इस पिक्चर की वजह से दंगे हुए हैं? आप बताइए ना, किसका नाम लेकर बताइए जरा। अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस ने क्या धमकियां दी? आप बताइए ना, बतौर मुख्यमंत्री वो क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे श्री अबू आजमी साहब महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अध्यक्ष उनको लेकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, तो अबू आजमी साहब ने क्या कहा? विधानसभा की कार्रवाई से अबू आजमी साहब ने क्या कहा था कि औरंगजेब क्रूअल नहीं है, औरंगजेब क्रूअल नहीं है, महाराज ने पहले सरकार औरंगजेब क्रूर नहीं है। इतिहास बदलने की कोशिश कौन कर रहा है आईपी सिंह? हिस्सा नहीं थे। आईपी सिंह, इतिहास बदलने की कोशिश कौन कर रहा है? कैसे बांटने और काटने की बात कर सकते हैं? कौन बांटने और काटने की बात कर रहा है? एक पिक्चर बनी है जिसको लोग देख रहे हैं, जिसको नहीं देखना है वो पिक्चर नहीं देख रही है। नागपुर में हिंसा होती है, उसको सीधे सीधे मूवी से जोड़ दिया जाता है। सुशील पंडित, इज दिस एन अटेम्प्ट जस्ट टू गिव कवर फायर टू पीपल हु वेंट ऑन अ रैम्पेज? एंड इट्स परहैप्स कन्वीनियंट, इजंट इट? Soft target is the film industry. Do you believe that? कि blame कर दो मूवी को, कह दो this movie is spreading hatred in the society. Ji, Swati ji, I agree with you. I agree with this proposition. In our country, for decades, truth, history has been held hostage to violence. This is the given. This is the truth. अगर हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया किताबों में, कॉपियों में, तो वो इसीलिए कि दंगे हो जाएंगे, मारकाट मच जाएगी, सच मत बोलिए। इफ अ फिल्म डिपिक्ट्स ट्रूथ, यू डू नॉट क्वेश्चन द वायलेंस दैट इज अनलीश्ड टू कवर दैट ट्रूथ इन रिस्पॉन्स, यू क्वेश्चन द ट्रूथ इटसेल्फ। हमारी प्रॉब्लम यही है। अगर हमारे सिख भाई हर रोज सुबह अरदास में कहते हैं कि खोपड़ियां लाइयां, चरखड़ियां चढ़े, बंद बंद कटाए, वो अपने गुरुओं को याद करते हैं। दे रिमेंबर द मार्टर्स हु वर मार्टर्ड बिकॉज दे रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे अगर दीवार में चिंदा चिनवा दिए औरंगजेब ने, तो फिर ये सच क्यों दबाया जाए कि सुशील पंडित, the opposition is saying why screen the movie in the parliament? It looks like as if the government is endorsing this movie and according to the opposition also endorsing what the impact of the movie is on the society. क्यों screen होनी चाहिए? First time any movie is going to be screened in the parliament? Is it the first time that any creative expression is going to be screened in front of government and MPs and legislators? Is this a new tradition? ये होता नहीं आया है क्या? इंदिरा गांधी के टाइम में, नेहरू के टाइम में ऐसा नहीं हुआ क्या? तो आज अगर इस पर आपत्ति कर रहे हैं, ये इनके दिल में चोर है। इन्होंने जो आज तक एक घपला सिखाया है, हिस्ट्री पढ़ाई है, एक तोड़ी मरोड़ी हमको शिक्षा दी है, आज जब उसको ठीक किया जा रहा है तो पेट में दर्द होगा ही।
और उसके लिए हिंसा करने वालों पर सवाल नहीं उठेगा। ओके, दंगा करने वालों से सवाल नहीं पूछेंगे। उसके लिए मारकाट मचाने वालों को ये कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। उसके लिए ये सच को, फिल्म को, किताब को, भाषण को कटघरे में खड़ा। Truth will be questioned. Truth will be questioned for political gain. Syed Asad Abbas. Swati, I've come late into the debate. Kindly allow me quick 2 minutes to rebuttal points of my other worthy opponents here. First point, I completely agree with the Congress leader here, Mr. Shyam Prasad Meka. I, as a young Indian Muslim, of course, endorse the fact that we need jobs, we need employment, we need better health facilities. All these petty politics, all these are non-issues which just doesn't matter. I will tell you today, me as a youth of this country, I would look forward to the better economy of this country, better protection for my sisters, for my mothers, for my daughters of this country. Fighting over these topics is not going to help me. The fact of the matter, let me speak to you as an Indian Muslim. If you ask me about Aurangzeb, who is an Aurangzeb? He is a cruel ruler who's dead 300 years back. He's of no context to me. The fact of the matter, he killed his own brother. He jailed his own father. As a matter of fact, Chhawa movie does not show that he's even demolished a Muslim mosque. He's also killed a Muslim ruler. He does not believe of Hindu-Muslim. He had Hindu commanders in the army. This guy Aurangzeb only had lust for power. Now the next point. The fact where I have a problem with the Indian government is, allow me to continue my point, sir. I did not interrupt you. RP Singh ji, 1 second. The other important point I'd like to bring to your notice, Swati ji, is we need movies which show Hindu-Muslim unity. You know, whenever a movie is made, Syed Asad Abbas, you do know that the movie also provides employment to all those who are associated and affiliated with the movie. I will tell you. I want to bring in. Okay, I want to also quickly bring in IP Singh. IP Singh, Syed Asad Abbas कह रहे हैं, मैं आपसे एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, तो वो बात वही खत्म हो जानी चाहिए। फिर आपके पार्टी के नेता अबू आजमी जैसे नेता सबके सामने, मीडिया के सामने आकर के कहते हैं क्यों औरंगजेब के बारे में इस तरह की बात की जा रही है, औरंगजेब क्रूर शासक था ही नहीं। तो ऑपोजिशन के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के बयान ना दिए जाए। Is it only the responsibility of the movie that has been made? काश जो देश पर कर्ज बढ़ के 2,56,000 करोड़ हो गया, उस पर आप डिबेट करती। काश जो शेयर मार्केट डूब गई, उस पर आप भी बातचीत करती। काश भारत के प्रधानमंत्री देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का दौरा करते जो 2014 से 2025 के बीच उन्होंने स्टैब्लिश की थी। काश विकास दर पर संसद में चर्चा होती। काश ऑपोजिशन केवल और केवल इन्हीं मुद्दों पर बात करता। काश ऑपोजिशन ये कहता कि नागपुर में अगर वायलेंस हुआ है तो उसमें वायलेंस करने वालों की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन ने फिल्म पर बड़ी कन्वीनियंटली पूरा ब्लेम डाल दिया। काश ऑपोजिशन के नेता भी इस तरह के बयानों से, इररिस्पॉन्सिबल बयानों से अगर दूर रहते, तो इस तरह के काश के सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूं। बट लेट आरपी सिंह एंड देन सुशील पंडित कम इन। आरपी सिंह, Swati, can I complete my point, please? 1 second, I'll come back to you. No. RP Singh. The fact is, I'm sorry, Mr. Abbas झूठ बोल रहे थे आप क्या कि मस्जिद तोड़ी, उन्होंने तो कन्वर्जन कर सवमन जनेऊ तोड़ते थे। What are you saying, sir? It's a fact. उनके बारे में जो इतिहास में लिखा गया। 1 second, allow him to finish. Let me hear him first, Syed Asad Abbas. 1 second. सुनिए, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत इसी कारण से हुई। सुशील पंडित बैठे हैं, बता देंगे किस प्रकार से कश्मीरी पंडित आए थे ये कहने के लिए कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रहा है। प्लीज हेल्प अस। एंड नॉट ओनली गुरु तेग बहादुर जी, the people who went along with them, they were also killed. They were also martyred because of that reason, because they didn't accept the conversion. Even Sambhaji Maharaj was killed. He was killed brutally. His tongue was chopped. His eyes was gouged. He was cut into pieces. His head was chopped only because he refused to accept conversion. Okay. So let me bring in Sushil Pandit. Sushil Pandit, the RSS has taken a stand that Aurangzeb is not relevant today. Aurangzeb does not matter. Some in the opposition are also saying, see, Aurangzeb does not matter. So who is politicizing the issue? Why is it that time and again we see such explosive statements being made? And you know, one clearly understands that there is an intention behind that. One cannot deny that. If it is not such an important issue, why even blame the movie? Yeah. No, but Swati, I beg to disagree. Aurangzeb does matter. Aurangzeb is relevant because Aurangzeb's mindset has survived 500 years. Okay. Aurangzeb's mindset creates riots, creates mayhem, creates murder. Aurangzeb is relevant today because Aurangzeb's legatees keep him alive and revere him. Which is why, and number two, this is weird logic. कि साहब
औरंगजेब के पास हिंदू राजा थे और शिवाजी के पास मुसलमान जनरल थे, मैं कहता हूं हिटलर के पास जूस थे एम्प्लॉयमेंट में, जो जूस के ऊपर स्पाइंग करते थे, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को फंसाते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप मतलब एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, आप उल्टा कर रहे हैं, इतिहास को सर पे खड़ा कर रहे हैं। ओके। जो लोग अपने पैसों के लिए अपने ईमान को बेचते हैं, वो दुश्मन के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में आईएसआई की जासूसी करने वाले लोग बैठे हैं, यहां पर उनका आरडीएक्स उतारने वाले लोग बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? Okay, Mr. Meka wants to come in. Mr. Meka wants to come in, then Syeda Sabar. One second. Mr. Abbas, 1 second. I was just responding to my earlier speaker. जैसे जो लोग होते हैं खुद का देश को बेचते हैं, जैसे हिंदू महासभा and RSS. I was asking him rhetoric. Okay, no, you don't need to respond. Second thing is now, we are going to have one more discussion after the screening happens. Who came to the screening? Which party came to the screening? Who didn't come to the screening? We will have a rousing discussion. We will come with dish out some facts about Aurangzeb here and there, right? We'll discuss. That is how we want to run this country. We are learning history from movies. We are learning the country's geography and politics. So are you saying that this movie for the very first time is bringing to fore the fact that Sambhaji was tortured and harassed and it was not based on history? Is that what you're saying, that we're learning history from movies when you say that? No, see, I will leave that for the movie people. I will leave history to the historians. I am not here to discuss about having this movie in the parliament. Then what are you here to discuss? Because the topic is exactly that the movie is going to be screened in the parliament, and there's a political controversy on that. If you're so disinterested, Mr. Meka, what are you debating here? No, what exactly I am debating is, I want to help your viewers not to fall into this trap. Okay. Then perhaps you, again, at the cost of repeating, perhaps that advice should be given to your fellow congressmen, your party workers, and your friends in the INDI bloc. Perhaps you should give that advice to them to not unnecessarily give out these statements and blow the issue out of proportion. Why not blame your colleagues and those in the INDI bloc? Gentlemen, thank you very much for joining us in the debate. That's all the time we have for this debate on Nation Wants to Know. It's now time to reveal the results of the question that we asked. Let's play out the question here and the results as well. So this is what we asked. Chhava spreading hate in society, 80.4% people have voted no, whereas 19.6% people believe yes. And with that, we are wrapping up this edition of Nation Wants to Know. A lot more lined up on the other side. Stay on with us.